बेस्ट किए, ठीक है। रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ पूछी जाएगी तुम्हारे को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, जैसे 2/3, 1/1, 2/1, 4/1, ठीक है, और 11/7। ये सब क्या है? रेशनल, 22/7। इसी तरीके से इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? √2, √3, √5, √7 एंड पाई, √5/√3। इस तरीके से ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q में Q ≠ 0 होना चाहिए, Q 0 हुआ तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। इस तरीके से रेशनल और इरेशनल में इस तरीके से अपन फ़र्क पता कर सकते हैं। रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है। एक अपने पास आएगी आगे फंडामेंटल थ्योरम आएगी अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसका मतलब ये होता है कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर होता है उसका कोई न कोई एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टर होंगे उसके, तो उन प्राइम फैक्टरों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वापस वही कंपोजिट नंबर आपको न वो वापस मिलेगा। तो इस प्रकार से फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन करने पर उनके जो को प्राइम फैक्टर बनते हैं, जो यूनिक होते हैं, और उनका वापस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने को वापस कंपोजिट नंबर मिलेगा या कंपाउंड नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन देखते हैं कंपोजिट नंबर थ्योरम हो गई। उसके बाद में अपने को एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये दे रखा है कि कंसिडर द नंबर 4 की पावर n नंबर को कंसिडर करिए, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द 0 डिजिट। 4 की पावर n है, वहाँ कहीं पे वो लास्ट डिजिट है वो 0 कहाँ पे आएगी वो अपने को करना है और चेक करना आएगी या नहीं आएगी। 4 की पावर n की जगह अगर 1 रखूँ तो कितना आएगा 4, n की पावर 2 रखूँ, 4 की पावर 2 16, n बराबर 3 रखूँ, 4 की पावर 3 कितना आ गया 64। इस तरीके से ये n के पावर 4 रखूँ तो कितना आ गया 256। तो क्या है, ये रिपीटेशन होता रहेगा, लास्ट टर्म 4 या 6 ही आएगी, 4 के स्क्वायर में कभी भी 0 नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, अपन कह सकते हैं कि 4 की पावर के n में कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। प्रूफ डेट अपने ये चीज़ करके देख ली, अगर 0 आएगा तो कम से कम 5 से डिवाइड होने वाली टर्म भी आनी चाहिए। 5 से डिवाइड होने वाले कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं दिख रही। 5 की टर्म 5 से अगर डिवाइड होने वाले में क्या आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, जबकि इसमें कहीं पे भी 0 और 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एलसीएम और एचसीएफ पे चलते हैं। किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम 6 और 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नंबर क्या है, एग्जांपल नंबर 2, नंबर है 6 और 20, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, को प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 6 इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार, 3 का भाग जा रहा है 1 बार। 20 को लिखेंगे, 20 में 2 का भाग कितना जा रहा है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 ही होता है, उसके बाद में 3, 5 ऐसे 7 ऐसे, ठीक है। तो 2 का भाग दिया तो कितना आया 10, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो कितना आया 5 का भाग दिया तो 1। तो क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या हो गए 2 × 3 और 20 के फैक्टर क्या हो गए
2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो चीज़ होती है, वो दोनों के कॉमन फैक्टर जिसकी पावर सबसे कम हो और दोनों में कॉमन हो, वो कॉमन फैक्टर, वो कॉमन प्राइम फैक्टर जिसकी पावर स्मॉलेस्ट हो और दोनों में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन क्या है, इसके पावर कितनी 2 है, इसमें कितनी है 1 है, तो 2 की पावर 1 लेंगे अपन। और वापस कोई कॉमन आ रहा है क्या, 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 ऊपर नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की पावर 1। एलसीएम पता करेंगे क्या होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसके अंदर 6 और 20 के अंदर सबसे बड़ी घात के लेनी है अपने को, और को प्राइम और सबको लेना है, सब प्राइम फैक्टर आना चाहिए और उनकी पावर जो हाईएस्ट हो वो पावर लेनी है। तो 2 के अंदर 2 की पावर कितनी हाईएस्ट है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, इधर नहीं है तो भी लेना है 3 की पावर 1, 5 की पावर इधर है, उधर नहीं है तो भी लेना 5 की पावर 1। ये आ गया एलसीएम। एलसीएम का मतलब यही होता है कि अगर इसका भाग दे तो भी इसमें जाना चाहिए, इसका भाग दे तो भी जाना चाहिए, समझे। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो ये नंबर आता है उसका डिवाइड इसके अंदर दे तो भी जाना चाहिए, इसके अंदर दे तो भी जाना चाहिए, ये क्रॉस चेक हो जाएगा। अब ये एचसीएफ और एलसीएम सही निकला नहीं निकला, इसके अंदर एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजिकल टू जो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, यानी 6 इंटू 20 इजिकल टू एलसीएम और एचसीएफ। अब जो एलसीएम और एलसीएम अपने निकाला है वो ये रहा। एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इजिकल टू एचसीएफ कितना है 2 की पावर 1 इजिकल टू 6 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बराबर आएगा, देख लो, ये 3 और 2 6, ये 5 4 5 20, ये भी 20 गुणा 6 आ रहा, उधर भी 20 गुणा 6 है, तो क्या दोनों नंबर बराबर है, तो क्या होगा, ये रिलेशन सब कुछ सही बैठा है। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम में पहले प्राइम फैक्टर करना है। अब प्राइम फैक्टरों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, उसकी वैल्यू कहलाती है उस नंबर की, और उसी में तोड़ना है। और अगर हाईएस्ट पावर का लेंगे, हाईएस्ट पावर और कॉमन दोनों में अंदर कॉमन और लोएस्ट पावर सबसे स्मॉलर पावर होगी तो एचसीएफ कहलाएगा। और हाईएस्ट पावर और सब में दोनों में कॉमन नहीं लेके सब प्राइम फैक्टर लेंगे, एवरी प्राइम फैक्टर, तो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, सॉरी। तो देखिए एचसीएफ की परिभाषा देनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर ऑफ दी इज कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, और दूसरा एलसीएम देना है, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व द नंबर, जितने भी इन्वॉल्व नंबर है इसके अंदर उसकी सबकी ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, 96 और 404, इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। 96 404, अब 96 के प्राइम फैक्टर कर लो, ए 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 404 2 1 0 नहीं 2 0 2 2 1 0 1 1 0 1। तो क्या 96 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, और 404 में क्या होगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। देखिए दोस्तों एचसीएफ क्या कहता है, दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए और सबसे कम पावर होनी चाहिए। 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होना चाहिए, सबको जितने भी प्राइम फैक्टर है वो सारे आने चाहिए और उनके हाईएस्ट पावर आना चाहिए।
2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 5 लेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है। तो 3 की पावर 1 और 101 की वैल्यू ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ आप निकालना सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ है नहीं क्वेश्चन के इसके अंदर, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोड 1.1 का 1 देख लो, 1 का 1 140, इसका को प्राइम फैक्टर बताना है। तो 140 डिवाइड बाई 2 70, 2 बाई 5 7 7 1, यानी कि 140 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब 3 नंबर है तो उनका कैसे करना है, तो वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड ले लो बोले, 3 में थर्ड क्या हो गया 8 9 और 25, ये 3 नंबर दे देगा, उनके को प्राइम फैक्टर पता करना है। और इसका क्या बोला इसने, एचसीएफ भी पता करना, एलसीएम एचसीएफ पता करना। तो 8 का फैक्टराइजेशन कर दो, 2 4 2 2 2 1, 9 का कर दो, कितने का जा रहा है 3 से 3 3 3 1, 25 का कर दो, कितने से जा रहा है 5 से 5 25 5 1, यानी कि 8 को लिख सकते हैं अपन कितना, कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एचसीएफ एचसीएफ इसमें 1 आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। एलसीएम हाईएस्ट पावर लेनी, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ये एलसीएम। ठीक है, इसी तरीके से इसका पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 21, 12 15 21, 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 6 2 3 1 3 5 5 1 3 7 7 1, यानी कि अपन 12 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7। अब इसके अंदर एचसीएफ कितना आ रहा है, कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 3 की पावर 1 आ रही सब में। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर तो 2, 3 की पावर 1 5 इंटू 7, ये क्या आ जाएगा एलसीएम। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अब देखिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ, यहाँ पे कोष्टक के अंदर वैल्यू दे रखी है। एचसीएफ आ रखा है इसका 9, तो इस नंबर का एलसीएम पता करना है। फाइंड एलसीएम बराबर 306 इंटू 657। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं, वही अपने एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो इक्वल होता है, तो अपने वही करना है। देखिए दोस्तों, अपने को ध्यान से देखते हुए, छोटा सा चैप्टर है, 4 नंबर का 3 या 4 नंबर का चैप्टर है ये,
तो ये इसमें पूरे से पूरे नंबर आना चाहिए। और क्वेश्चन भी ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है जो मैं आपको मॉडल पेपर में करूँगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेरे नेक्स्ट आगे मॉडल पेपर चलेंगे, मैं कम से कम 10 मॉडल पेपर आपको और अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा, उससे उस पैटर्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन। आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100 ऑफ 100 लेकर आने हैं मैथ के अंदर, ठीक है, तभी आप बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। और सारे 10 के 10 मॉडल पेपर करूँगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी 101%, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू 306 इंटू 657, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 दे रखी है, एचसीएफ की 9। अब आज एलसीएम, एलसीएम पता करना है, और अब ये चीज़ आ गई, डिवाइड में 9 लेके आ जाओ। 3 से ये गया 1 0 2, 3 से ये गया 3 बार, अभी 3 से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, ये जा रहा है क्या, 3 से एक बार, 3 से एक बार, 27 गया 9 बार, 9 से 27 जा रहा। अब ये आगे एलसीएम कितना आ गया, 102 मल्टीप्लाई 119 कर लो, ठीक है, हो गया ये भी। अब आता है इरेशनल नंबर वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो सॉल्व करना है अपने को, किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। अब ये √2 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपने को ये पूछेगा कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है। अपन क्या करते हैं, अपन एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अपने रेशनल नंबर अगर एज्यूम किया है तो √2 की वैल्यू p/q फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। अपन ने ये एज्यूम किया है नहीं, क्या मतलब है सब है, अपन ने एज्यूम किया है कि इसको रेशनल नंबर मान के अगर अपन इसको देखे हैं तो क्या इसके प्राइम फैक्टर बनने हैं, p/q की फॉर्म में आ रही है क्या, आ रहा है क्या, ये कोई और कोई फैक्टर दिख रहा है क्या, इसके खुद के अलावा कोई फैक्टर दिखता है, वो खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर दिखता है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर है, और नहीं दिखता है तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल नंबर हो। तो अपन ने एज्यूम कर लिया है पहले कि जो ये √2 है वो एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होने पर वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो p/q की फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ से क्या आया, p बराबर √2q। अब इसका क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, p² बराबर 2q²। यानी कि यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो p² है वो 2 से डिविजिबल है। क्या मतलब हुआ, p² 2 से डिविजिबल है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि q² भी 2 से डिविजिबल होगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू अपन ले लें यहाँ पे 2r, ठीक है। तो p की जगह पे अपने 2r रखने पर वैल्यू क्या आएगी अपने पास, p की जगह 2r वैल्यू रखेंगे तो 4r² इजिकल टू 2q²। ये 2 से 2 गया वापस, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे q² है वो 2 से डिवाइड है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा ना, r² बराबर q²/2। यानी कि इन दोनों चीज़ों से अपन ने देख लिया, p² भी 2 से डिविजिबल है और q² भी 2 से डिविजिबल है, कोई नया कोई प्राइम फैक्टर है नहीं। तो इसका मतलब हेंस प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। कोई भी अपने को अलग से कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो इनमें फाइंड आउट हो रहा है, ओनली ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है, p² यहाँ से 2 से डिवाइड हो रहा है, q² भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 इसका कॉमन फैक्टर हो सकता है।
बाकी कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। इसी तरीके से रूट 3 का पूछेंगे, रूट 5 का पूछेंगे। यही मेथड रहेगा, एक ही मेथड है जो फैक्टराइजेशन मेथड इस टाइप के, ठीक है। तो उससे अपने को सॉल्व करना है। ये इस चैप्टर के अंदर यही इतना सही है। अब एक रैशनल नंबर आपको प्रूव करने का पक्का ये क्वेश्चन पूछेगा कि रैशनल नंबर प्रूव कीजिए, ये है कि नहीं है। जैसे रूट 5 आ गया, ठीक है, रूट 5 ले लो, या 1/, में ये ले लेता हूँ, आपको थोड़ा लगेगा ऐसे। प्रूव दैट द फॉलोइंग द इरेशनल 1/√2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको लेते हैं तो अपन पहले क्या मानते थे, एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते थे, एज्यूम कर देते हैं ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में, तो क्या आएगा, या a/b की फॉर्म में मान लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही वेरिएबल अलग अलग, ठीक है। तो a/b के फॉर्म में, तो a/b = 1/√2, यानी कि यहाँ पे a√2 = b। अब दोनों साइडों में स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा, 2a² + b², यही चीज़ है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि a² बराबर क्या आ गया, b²/2, यानी कि b² को 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू अपन 2c मान लें, तो a की वैल्यू 2c मान लें, या b की वैल्यू 2c मान लें, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 2c मान लो, तो 2a² बराबर b की वैल्यू 2c होगा तो क्या होगा, 4c², यानी कि 2 से वापस 2 कट गया, a² बराबर 2c², तो c² बराबर क्या हो गया, a²/2, यानी कि a भी 2 से ही डिवाइड हो रहा, अदर कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दोनों नंबर वाइस वर्सा क्या हो गया, b² भी 2 से हो रहा है, a² भी 2 से डिवाइड हो रहा है दूसरी कोई वैल्यू रखने पे, तो क्या हो गया कि